प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका, हमारी जो पाठ्य पुस्तक कृतिका है उसका पहला पाठ एक माता का अंचल करने जा रहे हैं। बेटा, इस पाठ के अंदर एक ग्रामीण संस्कृति का वर्णन किया गया है कि ग्रामीण संस्कृति में जब बच्चे बचपन में होते, शैशव काल में बच्चे कैसे खेल खेलते हैं। बेटा, आप भी खेले होंगे कि तुम्हारा बचपन में जो खेल था, माता पिता के प्रति जो व्यवहार है, उसका वर्णन इसमें किया गया है कि अब देखो बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन अब भी तुम अपने माता पिता में से महत्व किसको देते हो? माँ को। क्योंकि माँ को हम जितनी भी हम गलती करके आते किसको बताते हैं? माँ को बताते हैं। पिताश्री को क्यों नहीं बताते? क्योंकि डरते हैं। माँ की ममता एक अलग होती है बच्चे के प्रति कि हम सारी बातें माँ को बता सकते हैं, पिता को नहीं। तो यहाँ पर इस पाठ में लेखक भी जब कोई भी मुसीबत या संकट आता तो किसके आंचल में छिपता कर? माँ के आंचल में। कि पूरे दिन पिता के साथ रहते हुए भी विशेष लगाव किससे था? माँ से। कि माँ से अपनी सारे मन की बातें बताता है। ऐसे हम भी करते हैं कि हमारी मन की बातें किसको ज्यादा बताते हैं? माँ को। तो बेटा, इस पाठ के लेखक कौन है? श्री पूजन सहाय। श्री पूजन सहाय ने इस पाठ में एक देहाती दुनिया की जो ग्रामीण संस्कृति, इसका अनूठा प्रयोग किया है कि ग्रामीण संस्कृति में, देहाती जीवन में मन एक संस्कृति कैसी है, एक शहरी जीवन और देहाती जीवन में क्या अंतर है, इसका वर्णन इसमें किया है। तो सबसे पहले बेटा, लेखक का अपने पिता के साथ गतिविधियों में भाग लेना, कि लेखक अपने पिता के साथ कैसा व्यवहार करता था, उसके कैसी गतिविधियों में वो भाग लेता था। लेखक का नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। लेकिन पिताजी से लाड में, प्यार में क्या कहते थे? भोलानाथ। अब भोलानाथ ज्यादा समय किसके साथ बिताते थे? पिताजी के साथ। पिताजी के साथ ज्यादा समय बिताने पर भी जब उसके सामने कोई समस्या आती, कोई संकट आता, तब किसके आंचल में जाकर छिपता? माँ के आंचल में। कि पिता पुकारता, उसे बुलाता, लेकिन नहीं जाता। कहाँ जाता? माँ के पास। सुबह भोलानाथ को पिताजी नहला धुलाकर अपने साथ पूजा पर बिठाते और उसके मस्तक पर रामनंदी तिलक लगाते। पूजा पाठ होने के पश्चात भोलानाथ के पिता राम नाम बही में 1000 बार नाम का राम नाम लिखते। लिखने के पश्चात वह अपने पुत्र भोलानाथ के साथ कुश्ती लड़ते। कुश्ती लड़ते लड़ते जब भोलानाथ के पिता अपने आप उससे हार जाते तो भोलानाथ क्या होते? खुश। तुम भी बचपन में अपने पिता के साथ खेले होंगे, और जब पिताजी हार जाते हैं तो बच्चे क्या होते हैं? खुश। तुम भी खुश हुए होंगे। तो बेटा, यहाँ पर भोलानाथ खुश हो जाता है, उसे बार बार कुश्ती करता है, फिर भी वह पिताजी हार जाता है तो भोलानाथ क्या होता है? खुश होता है। तो बेटा, बचपन एक अनोखा होता है कि हम बड़े होने के पश्चात भी बचपन की यादें हम नहीं भूल सकते, क्योंकि बचपन एक खिलौना होता है कि उसमें माता पिता भी हमसे बहुत लाड प्रेम करते हैं, हमारी गलतियों को नकार दिया जाता है। तो बेटा, यहाँ पर एक बचपन, शैशव काल का वर्णन किया है। फिर भोलानाथ का माँ के साथ संबंध, कि माँ के साथ क्या संबंध है? साथ संबंध कि भोलानाथ का माँ के साथ क्या संबंध था, माँ की गतिविधियों कैसे भाग लेता था। जब भोलानाथ पेट भर खाना खा लेता था, फिर भी माँ को संतुष्टि नहीं होती थी कि इसके पिता ने उसे खाना खिला दिया। कि पिता ने खाना खिलाने के पश्चात भी वह क्या सोचती थी? कि बेटा भूखा है। सोचते हैं ना, आपकी मम्मा भी सोचती है ऐसे कि कहीं मेरा बेटा या बेटी भूखी न हो। तो बेटा, वहां पर क्या भोलानाथ को पेट भर भोजन खाने के पश्चात भी माँ उसे बनावटी कहानी, तोता मैना कबूतर उड़ जाएगा, तुम पहले खा लो नहीं तो ये उठ जाएंगे, इनको हरा दो, ऐसी बनावटी कहानी बनाकर वह भोलानाथ को खाना खिलाती है। और भोलानाथ पक्षियों को, कबूतर, तोता, मोर को उड़ने भी नहीं देता, उससे पहले भोजन खा जाता है। तो यहाँ पर बेटा, जब माँ ने बनावटी, और माँ क्या कहती है कि जब भोलानाथ का पिता उसको भोजन खिला देता है तो क्या कहती है माँ? कि मर्दवे क्या जाने भोजन कैसे खिलाते हैं, कि महतारी के हाथ से बनाए भोजन से ही पेट भरता है। महतारी
यानी कि खाना बनाने वाले की माँ के हाथों से बने हुए खाने से ही पेट भरता है, तो माँ ऐसे कहती है। फिर भोलानाथ की शैतानियां, यानी कि बच्चे की जो बचपन की शैतानियां होती है और खेल, इनका वर्णन कि बच्चे बचपन में कैसे खेलते हैं, वे कैसी कैसी शैतानियां करते हैं। तो जो आज के खेल हैं और जो भोलानाथ के समय के खेलों में काफी अंतर है कि आज के बच्चे उन खेलों से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उनके बारे में ज्ञान नहीं है कि पहले क्या खेल थे और उससे क्या मनोरंजन होता था। आज बच्चों का खेल क्या है, कंप्यूटर, फोन, मोबाइल फोन, घर में बैठकर शतरंज खेल लिया, क्या है कि उसके अंदर टीवी के अंदर छोटा भीम, कार्टून ये देख लिए, यहीं तक ही सीमित है। लेकिन जो पहले खेल थे वे खर्चीले खेल नहीं थे। अब इन खेलों पर क्या पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन जो पहले भोलानाथ के समय के खेल थे उन पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। जैसे कैसे खेल होते थे वे, जैसे मिट्टी का घरौंदा, कि पैर को मिट्टी में दबाकर मिट्टी ऊपर डालना, घरौंदा बनाना। जो ठीकरे चुगड़े होते थे जो मिट्टी के बने होते हैं, दिए बोलते हैं कि जैसे दीपावली के दिन मिट्टी के उसमें डालकर हम जलाते हैं। ठीकरे कि जब मटका फूट जाता है तो उसके जो ठेकरे होते हैं उसको हम बोलते हैं ठीकरे। चीथड़े, पतासे, माचिस की तिलियां, उनसे जो घर बनाते हैं ना उसका छप्पर बना लेते हैं। तो ऐसे इन वस्तुओं से वे खेलते थे कि वे ज्यादा खर्चीले नहीं होते थे वे, क्योंकि ये सामान ज्यादातर घर में ही उपलब्ध हो जाता था और उससे खूब मनोरंजन करते थे। उनको कभी बनावटी बारात चढ़ाते थे, दुल्हन को लाते थे। तो ऐसे ही उनका खेल था कि खेती करते थे, उस खेती को जल्दी ही पका देते थे, काट लेते थे, फसल तैयार हो जाती थी और उसको अपना खेल को बात बातों में ही बिगाड़ देते थे। तो ऐसे खेल थे, जैसे लड़कियां गुड़िया बनाती थी उनका खेल खेलती हैं। तो बचपन के जो खेल थे वे एक दूसरे साथी से मिलकर मनोरंजन के खेल ज्यादा थे। आज क्या है कि आज के जो खेल है, जैसे कंप्यूटर पर अकेला ही बच्चा खेल सकता है, मोबाइल फोन है उस पर तो बिल्कुल व्यस्त ही रहता है अकेला बच्चा। कि अकेलापन, पहले का जो खेल था उसके अंदर अकेलापन नहीं था, उसके अंदर सहयोग की भावना थी। लेकिन आज मनुष्य जो बच्चों का खेल है जो घर तक ही सीमित है, वो केवल अकेलेपन को ही ज्यादा महत्व देता है। तो ये पहले के खेल और आज के खेल में अंतर है कि पहले के खेल खर्चीले नहीं थे, उसमें सहयोग की भावना उत्पन्न होती थी, लेकिन आज के जो खेल हैं वो केवल अकेलेपन की भावना को ही ज्यादा महत्व देते हैं। फिर उसमें लेखक जब भोलानाथ खेलते थे तो उसमें पिता का भाग लेना, कि पिता उसके बीच में आ जाता तो कैसा व्यवहार करते थे। जब भोलानाथ और उसके साथी खेलते थे, खेल खेल में वे बारात भी चढ़ा लेते थे, खेती भी पका लेते थे, काट लेते थे, उसकी अनाज को भूसा से अलग भी कर लेते थे, ये खेल खेलते थे। लेकिन खेल खेलते खेलते वे भी जब पिताजी बीच में आ जाते तो उस खेल को छोड़कर वे भाग जाते। क्यों भाग जाते? क्योंकि हर बच्चे को हम उम्र की, अपनी ही उम्र के वालों के साथ खेलने में एक अलग ही मजा आता है। जब बड़ी उम्र वालों से खेलने में मजा नहीं आता तो बच्चे अपने खेल को बिगाड़ कर भाग लेते थे। थोड़ी देर के बाद फिर वापिस आते, फिर अपने खेल को शुरू करते, फिर पिताजी आ जाते, फिर उसको बिगाड़ कर भाग जाते थे। जब बारात को चढ़ाते, दुल्हन आती, जब उन्होंने जो दुल्हन बना रखी थी, पिताजी के उसके मुख को देखने पर वे उसको बिगाड़ कर चले जाते थे। फिर उन्होंने क्या शैतानी की कि उनके द्वारा गुरु मुसन तिवारी को चिढ़ाना। आम के फलों का समय था कि तेज आंधी बारिश के कारण बहुत अधिक आम नीचे पेड़ से टूटकर गिरे हुए थे। उन्होंने उन आमों को इकट्ठा किया, लेकिन वहां पर अनेक बिच्छू आ गए। बिच्छू आने के पश्चात वे डर गए, वहां से भागने लगे। तो वहां पर उनके साथ एक बड़ी उम्र का जो बेजू था, उनका मित्र दोस्त, उनसे बड़ी उम्र का तो बड़ा ढीठ था। वहां पर मुसन तिवारी जी आ गए। मुसन तिवारी को देखकर वे चिढ़ाने लगे कि ये बेईमान बुढ़वा मांगे करेले का चोखा।
जब बेजू के द्वारा ये कहने पर बच्चों ने पीछे से यही चिल्लाना शुरू कर दिया। ज्यों ही वे स्कूल गए। स्कूल जाने के पश्चात मूसन तिवारी ने उन बच्चों को बुला लिया। बेजू बहुत चालाक था और 9 2 11 हो गया, वहां से भाग गया। कौन मिला? भोलानाथ। भोलानाथ को की पिटाई की गई। वहां पर पिताजी पहुंच गए। पिताजी ने भोलानाथ को गोद में उठाया और अध्यापक के द्वारा जो खुशामद की गई थी उसके बारे में पूछा। जब भोलानाथ पिता की गोद में आने के पश्चात वह रो रहा था, लेकिन जब भोलानाथ घर के लिए आ रहा था पिताजी की गोद में, तब उन्होंने अपने मित्रों को देखा तो वह रोना भूल गया। अपने मित्रों के साथ वह स्कूल में होने वाली बात को भूल गया और उसके साथ खेलने लगा। तो बच्चों को अपने मित्रों के साथ यानी कि हम उम्र के साथ विशेष लगा होता है कि हम उम्र के साथ वे खेलकर खुश हो जाते हैं। कि मान लिया बच्चे को घर में पिटाई की गई है बच्चे की, लेकिन जब उनका अपना दोस्त मित्र अपनी हम उम्र का दिख जाता है तो वह अपनी उस पिटाई को भूलकर उसके साथ खेलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर भोलानाथ और सांप का तमाशा। कि जब भोलानाथ उसके साथी मिलकर चूहे के बिल में पानी डालने लगे, वे पानी डाल डाल कर थक गए, तो वहां से उस बिल में से शिवजी का सांप निकला। शिवजी का सांप निकलने पर सभी डर गए। भोलानाथ भी खून से लथपथ होकर बेहताशा भागा। भागने के पश्चात वहां आगे बरामदे में पिताजी हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, पी रहे थे। लेकिन भोलानाथ रोता चिल्लाता पिता के पास न जाकर कहाँ गया? माँ के पास। पिताजी उसे बुलाता रहे, पुकारता रहा, लेकिन पिता की एक भी बात नहीं सुनी। वह कहाँ गया? माँ के पास। माँ ने भोलानाथ को खून से लथपथ देखकर वह डर गई। वह चिल्ला उठी, रोने लगी और उन्होंने हल्दी लगाई, हल्दी से बनाया हुआ दूध पिलाया। और उसे लहूलुहान देखकर माँ क्या हुई? सहम गई, एकदम डर गई कि मेरे बच्चे को क्या हो गया। क्योंकि माँ की ममता एक अलग होती है, उसका अपने बच्चों से विशेष ही लगाव होता है। जब यहाँ पर ये देखा गया कि भोलानाथ ने ज्यादा समय पिता के साथ बिताया, लेकिन जब उसके ऊपर विपत्ति आई, आपदा के समय, जब सांप से डरा हुआ खून से लथपथ होकर पिता के पास न जाकर माता के अंचल में वह जाकर छिप गया, तो यहाँ पर माँ पिता को छोड़कर माँ से विशेष लगाव है। बेटा होता भी है कि पिता से इतना लगाव नहीं होता, किससे ज्यादा लगाव होता? माँ से लगाव होता है। कि हम कोई गलती कर कर आते हैं, गलती करने के पश्चात हम किसको बताते हैं? माँ को। पिता से छिपाते हैं और माँ को हम बताते हैं। तो बेटा यहाँ पर इस पाठ में लेखक ने माता का अंचल पाठ में माँ की ममता का वर्णन किया कि माँ की ममता एक बच्चे के प्रति कैसी होती है और बच्चे का भी माँ के प्रति कैसा लगा होता है। कि बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे व्यक्त करते हैं? बाल क्रीड़ाओं के द्वारा। वे माता पिता से बचपन में क्रीड़ाएं करते हैं, तो वहां पर वे अपने प्रेम को दर्शाते हैं। तो बेटा ये माता का अंचल पाठ का सार है, इसको ध्यान से सुनना और एक बार अपनी बुक में से पढ़ लेना। धन्यवाद।